ओसामा बिन लादेन खुलेआम घूम रहा था आपके कंट्री में, पता है आपको? हमारे यहाँ कम से कम जेल में तो गए। अरे घूम रहा था, कहाँ पकड़ा? उठा के एक वो भी एक मिथ ही है ना कि उठा के समंदर में फेंक दिया। खुला घूम रहा था, खुला गोलगप्पे खा रहा था बाजारों में, यहाँ पे वो क्या कर रहा था? कहाँ खुला घूम रहा था? है ना, आप उठा के अमेरिका ने कह दिया कि हमने उसे समंदर में फेंक दिया और तुमने मान लिया। अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज ट्रेंडिंग में मैं हूं आपकी मेजबान मानूर कुरैशी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जिसमें भारत पर कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्दी के इल्जामात शामिल हैं और हम देख रहे हैं जिसमें सिख कम्युनिटी के भी बढ़ते हुए एहतजाज भी सामने आए हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एहलकार कैनेडियन सरजमीन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। और इसी के साथ अमेरिका में भी एक भारतीय जासूस पर सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के तहत फर्द जुर्म आयद किया गया है। इन मामलात पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी मंजरनामे पर इन वाकयात का और कनाडा और अमेरिका की जानिब से एक्शन लिए जाने के क्या असरात मुरत्तब होंगे भारत पर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से डेली मेल के एडिटर इन चीफ और सीनियर सहाफ़ी मखदूम बाबर साहब मौजूद हैं और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रोहित शर्मा ने। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। और रोहित, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तकरीबन 1 दर्जन ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जिसमें भारत मुलविस है। आपको ये नहीं लगता कि कहीं भारत की जानिब से ये कनाडा की सरजमीन पर बराह रास्त हमला है? देखिए, एक चीज के हम 2 साल से सुन रहे हैं, अब तो शायद 2 साल हो चुके, हम सुन रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है कनाडा में। अच्छा, 1 साल से तो बहुत क्लियर लड़ाई चल रही है, निजती किलिंग में इन्वॉल्व है और उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है और वो पार्लियामेंट में बोल दिया। वो एविडेंस है कहाँ? वी वुड नो इट ना। हम देखना चाहते हैं वो एविडेंस क्या। एविडेंस शेयरिंग तो हुई नहीं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि एविडेंस हमारे पास पड़ा है, एक्शन आप ले लीजिए। ये हो सकता है। इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर कराया। एविडेंस हमारे पास पड़ा है, एक्शन आप ले लीजिए। मिल गया। और ऐसे ये बेसलेस एलिगेशंस जो हैं, ये एलिगेशंस ट्रूडो लगा सकते हैं, ट्रूडो की पूरी गवर्नमेंट लगा सकती है। लेकिन रोहित, ये अमेरिका में एलिगेशन साबित हुए हैं, फर्द जुर्म भी आयद हुआ है भारतीय जासूस पर जिन्होंने सिंह पन्नू का कत्ल की साजिश में इन्वॉल्व थे। ठीक है, कत्ल की साजिश थी, उस पर चार्जशीट आई है। अभी तक कहाँ वो अभी क्या केस का जजमेंट आ गया? हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगर अमेरिकन कोर्ट को आप विदाउट एविडेंस आई है मैडम, तो चार्जशीट विदाउट एविडेंस ही तो है। अगर चार्जशीट ही सच होती तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत थी? कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की कोई जरूरत नहीं थी। अभी तो चार्जशीट आई है, चार्जशीट आई है, कोर्ट बताएगी कि चार्जशीट सही गलत है। ठीक है, लेट्स कम टू द कनाडा नाउ। ये जो हम देख रहे हैं कि पहले भी जो भारतीय जासूस हैं वो इन्वॉल्व थे इसमें। अब आप क्या कह रहे हैं? जो जस्टिन ट्रूडो का प्रेशर था, हाउ डू यू सी इट? इज इट ओके कि वो हो रहा है? यूजलेस रबिश। ये जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो इंडिया पे कोई भी आरोप लगाएंगे और हम मान लेंगे। आपको अगर आपको जगनीत की पार्टी से वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, या आप इंडियन वो कनाडा में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपको वोट्स चाहिए, सिख वोट्स चाहिए, तो हम थोड़ी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप वैसे तो हमने भी 50 बार एविडेंस दिया है कि वहाँ से खालिस्तानी ऑपरेट कर रहे हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट ओपन में घूम रहे हैं कनाडा में। आपने कितना एक्शन लिया था? इंडिया का पूरा एक एयरक्राफ्ट एयर इंडिया कनिष्का 1985 में मिड एयर ब्लास्ट किया गया, सारे लोग मर गए, ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन से। क्यों नहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन, बड़ी शॉर्टिंग इन्वेस्टिगेशन की गई? ये तो रिकॉर्ड है ना। हम बात कर रहे थे खालिस्तानियों ने उसे उड़ाया था, खालिस्तानी ने उड़ाया, उसमें हम लोगों को एक आदमी नहीं बचा था उसमें, वो मिड एयर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन एक बात, ठीक है, हम लोग एविडेंस देते चले गए। ये ट्रूडो के फादर थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सुना किसी की। सही, यानी कि आपको लग रहा है कि भारत पर जो है वो अमेरिका और कनाडा बेजा इल्जामात आयद करे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे मखदूम बाबर साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप वर्ड यूज़ करेंगे जासूस। ये जासूस नहीं थे, ये टेररिस्ट थे, ये किलर्स थे, ये मर्सनरीज थे, ये अंडरकवर रॉ एजेंट्स थे। निखिल गुप्ता से लेके विकास यादव से लेके
और जो अभी बिश्नोई गैंग के पकड़े हैं, ये अभी जो साहब आपके इंडिया से लाइन पे हैं, मिस्टर शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये उनको पता नहीं है, ये चार्जशीट नहीं है, इंडेक्टमेंट जो है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की है और इंडिया ने बाकायदा अमेरिका को कहा है कि जी हम आपको पूरी कोशिश करते हैं विकास यादव हैंड ओवर करने की। निकल गुप्ता को पराग से अरेस्ट किया गया, उसने सारी स्टेटमेंट्स दी कि कैसे कैसे उसको किस किस ने ऑर्डर दिए। ये अंडर कवर ऑफ अ डिप्लोमेट थे विकास यादव जो है इनके, और इसको पहली दफ़ा उन्होंने CC1 यानी को कॉन्स्पिरेटर 1 कहा था मनु मर्डर प्लॉट में। बाकी जो बात आ गई है कि ये एविडेंस नहीं है, एविडेंस उन्होंने आपके कुछ थोड़ा सा लिहाज करे बात करते हुए, आपका एम्बेसडर, आपका हाई कमिश्नर समेत 6 डिप्लोमेट्स आपके निकाल दिए। कहाँ दुनिया में ऐसे होता है कि कोई रीजन ना हो। एविडेंस थे? उन्होंने किस बात पे निकाले? उन्होंने कहा जी ये मर्डर केस में इनके हमारे एविडेंसेस हैं, हम इनको इंटरोगेट करना चाहते हैं, आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इनकी रिमूव करें। आपने कहा हम तो इंटरोगेट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा फिर निकल जाए। आपके 6 डिप्लोमेट निकाल दे, इट्स अ ह्यूज एम्बैरसमेंट। फिर आप खालिस्तान की कनाडा पे बात करें। खालिस्तान एक जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट 80s से चली आ रही है, जिसमें गोल्डन स्टार से लेके अब तक कितने मजालिम आप सिखों पे कर चुके हैं, तो वो तो रेफरेंडम हो रहा है, हर साल हो रहा है। वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, वो तो जर्मनी में भी हो रहा है, वो तो नॉर्वे में भी हो रहा है। तो ये सारी दुनिया की हुकूमतें किसी टेररिस्ट उसको वो कर रही हैं। बट आप थोड़ा सा ये देखें कि अभी आपका सारा मीडिया ये कह रहा है कि जी हमने कनाडा को इन्फॉर्मेशन दी, हमने दी। भाई जब कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं। आपके बिश्नोई गैंग के 6 बंदे भी उन्होंने पकड़े हुए हैं कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने। अमेरिका और कनाडा का डिफरेंस ये है कि अमेरिका में बात कोर्ट तक चली गई है और कैनेडियन जो है वो अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंपाइल करके अभी वो कोर्ट में उन्होंने लेके जाना है। जब इन्वेस्टिगेशन में वो कह क्या रहा है कनाडा, वो ये तो नहीं कह रहा कोई बंदा उनको दे दें, जस्ट सेइंग कि जी कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन। तो एक आदमी अगर मर्डर हो गया है किसी मुल्क का, उसके मुल्क में, और वो आप पे सस्पेक्ट है और आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन का कह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम तो कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये तो आपने शुरू किया ना, डिप्लोमेट्स के कवर में आप दूसरे मुल्कों में लोगों को मरवा रहे हैं, उनके डाटा गैदर कर रहे हैं। डिप्लोमेसी तो नहीं आप कर रहे। आपका एक डिप्लोमेट जो है वो अमेरिका में पकड़ा जाता है रेड हैंडेड और वो भाग जाता है विकास। वैसे मेरा मशवरा राह वालों को ये है कि यादव नाम के लोग ना वो तो फील्ड में लाना छोड़ ही दें, चाहे वो कुलभूषण यादव हो या वो विकास यादव हो, ये इनको गंदा ही कराते हैं, पकड़े ही जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि एविडेंसेस कोऑपरेशन आप कर नहीं रहे। एविडेंसेस जो होंगे जब कोर्ट में आएंगे, अमेरिका का क्या आपने कर लिया जब उन्होंने सारे एविडेंसेस दे दिए, आप चुप करके खड़े हो गए कि हाँ जी ठीक है। ये CC1 का आपने नाम भी दे दिया, वो पहले को कॉन्स्पिरेटर 1 था, आपने विकास यादव भी कह दिया। आपने ये भी मान लिया जैसे आपने पहले मुकरे थे कुलभूषण यादव से कि हमारा बंदा नहीं है, अब आपने ये कह दी हाँ जी वो राह का ऑफिशियल है, लेकिन राह से हमने उसको निकाल दिया था। अच्छा रोहित, अब इस पे आपसे मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट्स द इशू, आप इंटेरोगेशन में क्यों नहीं भारत ने जो है वो कोऑपरेशन किया? रीजन क्या था पीछे, इसके क्या माइंडसेट था? ये तो इट्स अ वेरी पीसफुल थिंग कि अगर आप इंटेरोगेशन में कोऑपरेशन कर देते तो इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती, इतना क्लीन एंड क्लियर सब कुछ था, तो रीजन क्या थी? डिप्लोमेट्स जो होते हैं वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्री पर, उन पे केसेस किए जाते हैं वो थे। अच्छा पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पे, मैं अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एक डिप्लोमेट पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, क्या आपने हैंड ओवर कर दिया था सऊदी अरबिया को? एक डिप्लोमेट रेप केस में था, पाकिस्तानी डिप्लोमेट मान रहे हैं आपके बंदे पकड़े गए, आपने हैंड ओवर नहीं करना। आपने आर्मीनिया को दे दिया था वो, आपने रेप केस में आर्मीनिया को दे दिया था वो, नहीं दिया था ना? आप हमारे को डिप्लोमेट को बोल रहे हो कि उनकी इन्वेस्टिगेशन करा दो, अपने वाले आपके तो अल्लाह के घर से टपके हैं, है ना? यानी कि आपके भी कल्प्रिट थे और आपने नहीं दिए। आपके कल्प्रिट से आप मान रहे हैं कि आपको डिप्लोमेट तो रेप केस में था? आप एक्यूज कर रहे हैं ना, आप एक्यूज कर रहे हैं। ये इक्वेट कर रहे हैं कि आपके पकड़े गए थे, आपने नहीं दिए थे, अब हमारे पकड़े गए तो हम क्यों लें?
सीसीटीवी था। Equation, what are the equation you are drawing? मेरा Mr. Sharma? सवाल आपसे रोहित ये था, बेसिकली सवाल ये था कि इंटेरोगेशन में कॉपरेशन ना करने की वजह क्या है, क्योंकि इससे जो है दो मुल्कों के ताल्लुकात के साथ साथ पूरे रीजन का पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसके पीछे रीजन क्या थी? इट्स नॉट अबाउट इक्विटेबली कि अगर आप दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इट मींस बोथ आर कल्प्रेट। अगर आप कहते हैं आप कल्प्रेट नहीं है, सिर्फ हम कल्प्रेट है अकॉर्डिंग टू यू, आप अक्यूज कर रहे हैं, तो आपने इंटेरोगेशन के लिए कॉपरेशन भारत ने क्यों नहीं की? मेरा आंसर तो पूरा होने दीजिए मैम। आंसर please. पूरा नहीं होने देंगे, बीच में बोल देंगे तो कैसे हो, है ना? आपके डिप्लोमेट्स जो दिल्ली में थे वो हुर्रियत के लीडर्स को फेक करेंसी दे रहे थे। पाकिस्तान एम्बेसी से बाहर निकले, अरेस्ट कर लिए गए हुर्रियत के लीडर्स। आपने क्या इंडिया को हैंड ओवर कर दिया? यहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिक और पूरे रीजन में, ये इंडिया का एक बड़ा पुराना तरीका है कि इनकी जहां भी पकड़े जाए ना, ये उधर से बात घुमा के पाकिस्तान इंडिया पे लाते हैं। भाई इस वक्त पाकिस्तान इंडिया इज नॉट अंडर डिस्कशन। इस वक्त डिस्कशन है कि आपके डिप्लोमेट पकड़े गए हैं वहां पे, आपके डिप्लोमेट चार्जशीट हो रहे हैं अमेरिका और कनाडा में, आपके डिप्लोमेट टेररिज्म कर रहे हैं, आपके डिप्लोमेट लोगों की किलिंग कर रहे हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट के हुर्रियत से कर रहे थे या वो कर रहे थे? ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशन नहीं है अंडर डिस्कशन इस वक्त। स्टिक टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू। Don't behave like a Pakistani officer. क्यों? Like an Indian Why should no? Or should I behave like an Indian officer? जब आप You are just घुमा फिरा के बात कश्मीर की तरफ ले जाते हो, बात कनाडा की हो रही है, आप कश्मीर ले आओ। पाकिस्तान का यहाँ पूरी स्टोरी में कहाँ जिक्र है? ओके, लेट्स सेट अ रूल कि हम भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात नहीं करेंगे। रोहित, आप भी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है कनाडा और भारत के ताल्लुकात पर रहिए। बाबर साहब एक चीज सर, आप सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है? आपको आंसर सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आप तो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है? क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। ओ भाई तू जा और तरफ रहा है मेरे जान। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया Canada relations, US Canada relations. You are dragging it to Kashmir. Why are you avoiding the question which you are being asked? Why are you going to a totally different area? Why? We are नहीं आप नहीं ना, you are just skipping the discussion and taking it to somewhere else. No. We are talking This program is not about Pakistan-India relations. This program is not about occupied Kashmir. This program is Okay, about Canada. listen to Rohit. Rohit, please come to the point. Mr. Babar, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पे बात कर रहे थे कि हमने अपने डिप्लोमेट्स को हैंड ओवर क्यों नहीं किया। तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो आपके वो जो डिप्लोमेट्स थे जो कि इंडिया में फेक करेंसी सर्कुलेट कर रहे थे, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उनके पास भी थी जो कि फेक करेंसी आपके डिप्लोमेट्स नेपाल में सर्कुलेट कर रहे थे, उनको भी तो आपने नेपाल को हैंड ओवर नहीं किया। तो ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमारे डिप्लोमेट्स के पास भी होती है, ठीक है ना? आप कोई अल्लाह के घर से नहीं टपके जो आप ही को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। आपके डिप्लोमेट्स श्रीलंका में क्या कर रहे थे? हथियार दे रहे थे, हथियार सप्लाई कर रहे थे, पकड़े गए हैं, अखबारों में छपा है, जरा पढ़ लीजिए आप। You should stick to the question of the discussion. You should not drag. ये आप लोगों की ट्रेनिंग राव वालों ने ऐसे की है कि पाकिस्तान से जब भी बात हो ना कश्मीर को घुसा दो बीच में, हुर्रियत को घुसा दो। No, be an international media person. Now you are talking to an international media organization head. You are not talking to some local. आप कोई चेन्नई के रिपोर्टर से बात नहीं कर रहे हो। Come to the international levels. I'm exposing. Get out of this. Okay. Kashmir issue. Rohit, This is on your mouth all the time. Come on. I have the right to Get some maturity. Be a journalist, not a spokesperson of your intelligence agency. Between man and speaking. No, you are not speaking. You are avoiding the Manu murder plot. You are avoiding the Najar murder case, and you are dragging whole discussion to Kashmir. What is this? आप नहीं, हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पे बात कर रहे थे। क्वेश्चन ये था कि Okay, let's change the question. We are not more talking about the diplomatic immunity. Let's come to the point. The point is that कि रोहित, मैं आपसे सवाल If you are talking about, if you continue to talk about diplomats, then you should also remember Madhuri Gupta, whom you took care. He was a diplomat in Pakistan. मैडम टेल बाबर साहब को ये तो बोल दो यार, सीनियर अपने आप को बोलते हैं, थोड़ी सीनियरिटी दिखाएंगे ना। जब मैं सीनियर नहीं हूँ भाई, आप सीनियर हो, लेकिन
इंटरनेशनली जब आप He बात has कर रहे all होते हैं the ना, rights. आप अपनी लोकल He- ऑडियंस के लिए मत प्ले करें. Okay, okay, Our Rohit. program will be heard वापस all आप- over the world. Okay, let's My give some answer. time to Rohit. Rohit, अब हाँ, मैं आपसे ये सब जानना mature. चाहूंगी, we are not talking about the diplomatic immunity, लेकिन जो आपने ये कमेंट किया कि इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, मैडम, एलिगेशंस लगाए एक जा मिनट, रहे एक हैं, मिनट, सबूत नहीं है कनाडा के पास, सबूत नहीं है अमेरिका के पास, क्या रीजन है कि भारत पर ये दोनों मुल्क जो है इल्जामात लगा रहे हैं? रीजन क्या है कि भारत के ताल्लुकात इनके साथ खराब होने जा रहे हैं अब फ्यूचर में? हाउ डू यू सी इट एज अ जर्नलिस्ट? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक ऑनरेबल गेस्ट से, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कई झूठ बोले, मैं उन झूठ को एक्सपोज करता हूँ, पहले मैं बता दूं क्या क्या झूठ बोले गए थे, या जी, आप ये राइट नहीं देते, ये डिस्कशन पाकिस्तानी मीडिया की तरह चलेगा तो ठीक है, आप अपना बोलते रहिए, सिर पे बंदूक रखी होगी आदमी ने तो मैं मान लेता हूँ। आप प्लीज बोलिए, आप बोलिए। बोलिए, मैं बोलूं? अच्छा, जी, मैं please. जवाब दे, राइट, नो नो, इन्होंने बोला चार्जशीट यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की चार्जशीट, मतलब वो डेविड कोलमैन हेटली नाम से सुना होगा आपने, बहुत साल से जर्नलिज्म है ना, वो मुंबई अटैक में वो आदमी पकड़ा गया, उसको 30 साल से ऊपर की सजा वही जस्टिस डिपार्टमेंट की चार्जशीट पे हुई, और ये भी बोला गया कि मुंबई पे अटैक पाकिस्तान ने करवाया था और डेविड कोलमैन फिर इसको पाकिस्तान माना क्या? आपने? पाकिस्तान ने माना क्या? वही जस्टिस डिपार्टमेंट है, आप भी मान लीजिए, हम भी मान लेंगे। समझौता एक्सप्रेस में जो 170 और- बंदों को और मार उसमें- दिया, वो और सारे उसमें एक एक कौन सा- करके आपके जस्टिस आपको- डिपार्टमेंट ने नहीं, नहीं, रिलीज नहीं। कर दिए, वो सब ठीक था. आप शांति से एक आप no सुन one लीजिए, killed आप- समझौता आप एक्सप्रेस बीच में मत people. बोलिए। झूठ झूठ बीच में मत बोलिए, आपके झूठ को नहीं, expose बीच करो। में मत अभी पहले बोलिए. ही When झूठ you will expose be हुआ तो talking पागल हो rubbish, गया। then I will have to interfere. पहले ही झूठ एक्सपोज हुआ तो अगला दे। अच्छा पहले रोहित, expose let's हुआ तो not अगला talk दे। about सुन लीजिए। Pakistan India relations, let's not talk about the diplomatic Madam, immunity, नहीं, talk नहीं, about the तो point, देखिए, elaborate your नहीं, point नहीं, जो आपने कहा सुनिए। है कि अच्छा। भारत पर जो है अमेरिका की एक जानिब मिनट, से, एक मिनट, भारत एक पर मिनट। जो है नहीं, कनाडा की नहीं, जानिब नहीं, से no, 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 इल्जामात no, आयद no, किए no, जा no. रहे हैं, Just a वजूहात minute, क्या है? just a minute. No, no, no. When he was talking about कुलभूषण जाधव, तो आप तो नहीं बोली थी। आंसर मेरा पूरा होने दीजिए, मेरा जी, आंसर please. पूरा नहीं हुआ है। यस, अच्छा, दूसरा वो डेविड कोलमैन हेडली में जिसमें जजमेंट आ चुका, उस जजमेंट में बोला गया वो कोर्ट का है, वो अमेरिकन कोर्ट का जजमेंट है कि पाकिस्तान ने अटैक कराया था, है ना, वो भी ये नहीं मानेंगे। लेकिन फिर आ जाओ भाई पाकिस्तान पे, कनाडा को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ Just a दो, minute. पन्नू को छोड़ दो, आप host नजर हैं को क्या? छोड़ दो, पाकिस्तान आप पे. host हैं वी क्या? आर नॉट आप हियर host टू हैं क्या? डिस्कस पाकिस्तान. आप होस्ट है क्या? Are you We the are host? we are discussing. This is- I have this is been the told job- this is the- to this is the job of discuss the this host, thing. not me. I have been invited to discuss this issue, not that आपको issue. भी नहीं है। I am the host Rohit, but you are not answering my question as well. तुम No, अपनी I- बारे जा रहे हो मैडम, भाई, पहले ना मैं तुम तो- होस्ट की सुन यार, रहे हो, ना तो तुम ये अपने कौन होस्ट है? की सुन रहे हो. आप होस्ट हैं, आप बोलेंगी ना बीच में, ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मैं चलिए, आधे चलिए, घंटे थोड़ा से सा ये- time नहीं, मैं तो देते हैं। बोलूंगा, अगर गलत बोलोगे तो भाई मेरा बोलूंगा. आंसर कंप्लीट होने नहीं देते। वो क्या ये बीच में कहते हैं? बोलना शुरू कर देते हम हैं। बोलेगा क्योंकि ये तो जो बोलोगे इनके कि जो- बोलता है. इनको नॉलेज बिल्कुल है नहीं, मैं बताता हाँ, हूँ। हाँ, इन्होंने बोला ठीक है. विकास यादव, जस्ट अ मिनट, विकास यादव, ये यादव वर्ड जो है इसे यही खराब है, वो जादव है जी। ओ भाई, हमें तुम्हारे जादव, इंडियंस that के is नामों की इतनी प्रोनाउंसिएशन कर रहे कि ठीक, Just a minute. जरूरत नहीं वो है. आप- तुम जितने तो जिस जब तरह आपको हमारे पता नहीं क्रिकेटर्स है- के नाम आपको लेते हो ना, पता हमें नहीं भी तो पता है. आपको पता नहीं है तो जादव आप और public यादव forum की में बोलते फर्क क्यों क्या है? हैं? डिफरेंस हमें ना जादव बताएं. एंड यादव, दो दीज आर, यार ये बहुत बोल रहे हैं, आप बोलिए, इनको बोलने दीजिए, मैं चले जाए। नहीं, आप बोले रोहित साहब, आप यादव बोले. है। आप लोग बड़े एक मासूमाना यादव- एंड पे ले आए डिस्कशन को about the pronunciation. That's why नहीं, I'm just आमिर giving खान you को enough आमिर खान time. कहते हैं, पता नहीं Okay, किसको okay, क्या let's- कहते हैं. let's leave it अपनी here. Okay, pronunciation Rohit, you अपने can- पास रखे. We will pronounce your names as we deem Okay, चलो रोहित, reasonable. you can come to the point. जी. एक जर्नलिस्ट ये नहीं बोल सकता कि मुझे नाम की प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे लिखना होता है, पूरी दुनिया उसे ही पढ़ती है। तो लिखा हुआ मेरा ऐसा पढ़ नहीं हो लेना सकता। भाई, वहां सही लिखा होगा. बोलूंगा मैं जैसे जैसे मैं प्रोनाउंस करना चाहूंगा. आपके पास जस्ट मिनट, आपके पास भी 10 ओसामा नाम के लोग हैं, क्या मैं ओसामा बिन लादेन से उनका रिश्ता जोड़ दूं? तो हमने जादव से रिश्ता आपके 10 जोड़ा दोस्त है. होंगे। हमने तो रा के दो बंदों का नाम आपको दिया पता- आपको, जिसको just आप a खुद एडमिट कर रहे हैं रा के बंदे हैं. एक विकास एक यादव और एक आपके- कुलभूषण यादव. आपके यार ये आदमी देखिए मैडम, अगर ये आदमी ऐसे ही आपके दो discipline रा में के बोलते बंदे रहेंगे एक ही मिलते जुलते चलो नामों के मखदूम पकड़े गए. साहब, मैंने आप तो जो इतनी सी है बात की रोहित, है. प्लीज कम टू द मैंने पॉइंट. तो जस्ट कोई लीव दिस किसी का रिश्ता डिस्कशन नहीं between two No, I'm coming and to the come to the point. point Let about him- the relations of India with Canada Let and him- America. let What's the him- reason behind that? Why they are let- accusing India? let this indisciplined man let me speak. Let me speak. You just You have to are answer me. disciplined by Ra. Indiscipline है I ना? am an independent बीच में कैसे journalist. बोल रहे हमारा हैं? कोई डिसिप्लिन मैंने नहीं अभी- होता मेरा कि ये आंसर- करें. मेरा आंसर We are complete नहीं रोहित independent साहब, just journalist. answer me. complete नहीं हुआ है। Answer me.
Please मेरा आंसर answer me. कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने ये भी बोला कि विकास यादव ने एक्सेप्ट किया है बॉस अपनी शहबाज शरीफ दो ना 3 घंटे के लिए। तो हैंड अभी ओवर बातें कर लो ना मैंने फिर जो विकास डॉक्टर यादव उन्होंने को। किया था। व्हाई एफबीआई कीजिए इज ना। सेंडिंग पोस्टर, व्हाई आर यू Investigation हाइडिंग में- हिम? सुन लीजिए यार, ये याद नहीं, ठीक है यार, ऐसा है मैडम, ऐसी इस तरीके के डिस्कशन में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं जिसमें आदमी बोलता रहे और कोई फैक्ट्स मखदूम साहब, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, लेट एक बार हिम इनको स्पीक समझा प्लीज। दीजिए। रोहित, कंटिन्यू, Okay. शेयर योर पॉइंट प्लीज। देन जस्ट मिनट मैम, मेरा बात जी जी, प्लीज कंटिन्यू। बिश्नोई गैंग के इन्होंने बोला बिश्नोई गैंग के 6 लोग पकड़े हुए। अरे क्रिमिनल गैंग है यार, इसके लोग पकड़े जाएंगे। हमारे यहाँ पे बाबा सिद्दीकी का मर्डर इस बिश्नोई गैंग ने कराया, एक फॉर्मर मिनिस्टर का। तो हम कब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है? हमने कभी बोला कि वो हमारा आदमी है? हमने कभी बोला हम तो हमारे भागा ही हुआ है वो हमारे कंट्री से। बिश्नोई जेल में, बाकी उसके गैंग वाले वहाँ भागे हैं, तो पकड़ लिए, बिश्नोई क्या हुआ? जेल में, हमने छोटा तो राजन बोला, जेल just- में है, राम रहीम गुरु जेल में है, सारे जेल में, और वहां से सारा कुछ वो ऑपरेशन चला रहे हैं और वो बस जेल में है। अरे यार, हमने कम से कम जेल में तो डाल रखे हैं। आपका हाफिज सही तो खुले में घूम रहा है, जिसको अमेरिकन कोर्ट ने बोल दिया कि ये इन्वॉल्व था मुंबई अटैक में। अच्छा, अब अमेरिकन कोर्ट ज्यादा क्रेडिबल हो गया और यादव के मामले में अमेरिकन कोर्ट क्रेडिबल नहीं है। जब दिल करे अमेरिकन को क्रेडिबल बना दो, जब दिल करे उनको डिस्क्रेडिट कर दो। अच्छा, अब रोहित, अभी 2 मिनट पहले तो ये बोले तो नहीं बोलने दूंगा, बोलूंगा बीच में। ओसामा बिन लादेन खुलेआम घूम रहा था आपके कंट्री में, पता है आपको? हमारे यहाँ कम से कम जेल में तो है। अरे घूम रहा था, कहाँ पकड़ा? उठा के एक वो भी एक मिथ ही है ना कि उठा के समंदर में फेंक दिया। खुला घूम रहा था, खुला गोलगप्पे खा रहा था बाजारों में, यहाँ पे वो क्या कर रहा था? कहाँ खुला घूम रहा था? उठा के अमेरिका ने कह दिया कि हमने उसे समंदर में फेंक दिया और तुमने मान लिया। तो मैं अभी पॉइंट नहीं कंप्लीट हुए थे। दूसरा, इन्होंने बोला कि 1980 से खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा है। या कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान में आपके पंजाब में इतने सारे आपके जर्नलिस्ट आए थे। अभी एक ने रिपोर्टिंग की कि खालिस्तान का यहाँ का पोस्टर दिख रहा है, एक ने नहीं की। वो चल कम रहा है, वो बलूचिस्तान का मूवमेंट बलूचिस्तान में चल रहा है, ठीक है? सिंधु से सिंध में चल रहा है, हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सिखों को बेचारों को मेहरंद बलूच, ये फिर बोलना शुरू हो गए। मेहरंद बलूच प्रेस क्लब बाहर आ गई थी इस्लामाबाद, है ना? यहाँ पे खालिस्तान का एक आया हो तो बताइए। चलो, ये तो नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं है इंडिया में। और बाहर आप चलाते नहीं, आप किसी आदमी को 10,000 रुपए दीजिए, किसे क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं, सच बात है। होता तो दिखता ना, आपका दिख तो रहा है। बलूचिस्तान का साफ दिख रहा है, मेरे बलूच पूछिए, साफ दिख रहा है। भूल गए वो शर्मल शेख का जो जॉइंट कम्युनिके था? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने माना था कि बलूचिस्तान में सारे टेररिज्म हम करवा रहे हैं और हम रोक देंगे इसको। नहीं रोहित, आई हैव द सेम क्वेश्चन। जिस तरह हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, आपने महारंग बलोच के हवाले से बात की, स्टेट ने प्रोटेक्ट किया उनके मूवमेंट को, एक पीसफुल एक्ट में बदला और उन पे कोई ना तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, ना फोर्सेस की जानिब से, और वो खुद अपनी मर्जी से वापस भी गए। अब अगर हम देखते हैं भारत को, तो भारत की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में तो है। जिस तरह मखदूम साहब ने बात की, आप इस हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को या सेपरेशन मूवमेंट को नहीं सपोर्ट कर रहा? भारत बलूचिस्तान में आपके पास क्या प्रूफ है भाई? भारत बलूचिस्तान में क्यों सपोर्ट करेगा? आपका अपना बलूचिस्तान का, हमने बोला था अकबर मुफ्ती को मानता, हमने बोला था 10,000 लोगों को वहां से गायब कर दो, डिसअपीयरेंस हो गई है। हमने बोला था मेहरन बलूच जाके खड़े हो जाए। आप बोलिए, आपकी तो गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट नहीं है कि मेहरन बलूच इंडिया की वजह से पहुंची थी। आप वहाँ पे स्टूडियो में बैठ करके ये बाबर साहब, जो कि जिनकी तो कोई वो है नहीं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो अभी में बहुत इतने 15 चूत तो मैंने इनके पकड़ लिए, ये भी बोल दे तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी गवर्नमेंट मना कर रही है कि मेहरन बलूच इज नॉट लिंक टू इंडिया। आप कैसे बोल रही हो भाई? ये कौन सी कहानी? अच्छा, एक चीज और, इन्होंने और भी कुछ झूठ बोले जो कि मैं अभी पकड़वा देता हूँ आपको। इन्होंने ये बोला कि 6 इंडियन डिप्लोमेट्स निकाले गए, बस इंडिया ने विड्रॉ किए। उसके बाद उन्होंने निकाले, जब इंडिया ने बता दिया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा अरे बेइज्जती हुई। तो और क्या कहना था उन्होंने? इफ यू डू नोटिस नॉट निकाला तो कंपाइल बाय आवर निकाले, है ना? लॉज, तो फिर आप निकलेंगे यहाँ से, यही कहा है ना? मैंने क्या कहा है? कौन सा झूठ पकड़ लिया भाई तुमने? जबकि इंडिया ने उनके 6 निकाले, उन्होंने आज तक विड्रॉ नहीं किए, है ना? आज तक नहीं किए। इंडिया हैज एक्सपेल्ड देयर डिप्लोमेट्स, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। अभी था, आप लगवाई देख में फंसा हुआ है सकते यार। कितने फासला था। तकरीबन इंडिया ने जब विड्रॉ किए, उसके 4-5 घंटे बाद उन्होंने एक्सपेल्शन का नोटिस निकाला, वरना नोटिस उनका पहले आता, हमारे पास में आता। तो ये झूठ ना बोले ना, सच बोलिए, मैं बात करूंगा। अच्छा सही, चलिए अब आपने अपने पॉइंट कंप्लीट कर लिए मखदूम साहब। मैं Okay, आपकी जानिब fine, आऊंगी। जिस तरह fine, उन्होंने कहा fine. कि बलूचिस्तान में जो है इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उनकी जगह देखिए, सबसे पहले तो मनमोहन सिंह
जो उनकी शर्म शेख में प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ जब जॉइंट कम्युनिके हुआ, उसमें उन्होंने तस्लीम किया था कि इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन बलूचिस्तान एंड वी विल मेक श्योर टू स्टॉप इट। ये तो एक हो गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। उसके बाद अजीत कुमार दोवल, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अजीत कुमार दोवल कहता है कि अगर इंडिया में कुछ हुआ तो हम तुम्हारे से बलूचिस्तान ले लेंगे। उसके बाद इनके और कितने इस तरह के जो इनके जर्नलिस्ट हैं या वो मूवीज़ इनकी बन रही हैं, सारी फोकस ऑन सेपरेशन इन बलूचिस्तान, इधर उधर सारा कुछ। बार बार वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ कश्मीर में तो बलूचिस्तान में ये हो जाएगा, ये हुआ तो बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो आज की नहीं है। ये रामेश्वर नाथ काओ थे जो पहले चीफ थे रा के, वो आईबी के डीजीएस थे। उन्होंने जो प्लान बनाया था काओ प्लान 2, उसके काओ प्लान 1 था बांग्लादेश वाला, वो तो उनका हो गया। काओ प्लान 2 था डिसइंटीग्रेशन ऑफ बलूचिस्तान, ये तब से चल रहा है। उसके ऊपर पूरी किताब पढ़ी है। इनको अगर कुछ पढ़ने लिखने का शौक हो तो जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में कब से क्या शुरू हुआ। बट द थिंग इज़ दिस कि ये इस चीज़ को जो घबरा रहे हैं ना, अभी कल मैं देख रहा था कि जी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, इंडियन पुलिस चीफ कह रहे हैं, इंडियन मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि जी हमने गोल्डी जो बिश्नोई का नंबर 2 था, गोल्डी का नाम और लोकेशन हमने कैनेडियंस को दी। वो भाई गोल्डी वाज आल्सो, अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है और ये है 27 अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट, जिसमें ये लिखते हैं कि रा आईबी सक्सेसफुली यूज्ड पेट्रियाटिक डॉन राजन। तो ये तो जो अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन जो उनको हम समझते हैं, इनका मीडिया, इनकी गवर्नमेंट खुद ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो इनके जॉइंट एसेट होते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया और RAW ऑफ इंडिया के। इसी तरह ये बिश्नोई जो है, बिश्नोई गैंग भी RAW और IB का जॉइंट एसेट है। अभी हुआ क्या है कि सारा फोकस जब रा और दोवल पे आ गया है, तो दोवल ने नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया है कि वी हैव टू सेंड फ्यू हेड्स अंडर द बस। उसमें एक उन्होंने दे दिया विकास यादव का नाम कंफर्म कर लिया है, एक उन्होंने ये बिश्नोई का भी उन्होंने कहा और इसका साथ में गोल्डी का। और साथ में दोवल ने सीक्रेटली एक न्यूज़ दी है कैनेडियंस को, जिसमें उन्होंने अमित शाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो और बिश्नोई का नेक्सस प्रूव करके दिया है, जिस वजह से कैनेडियन जो हैं वो ज़्यादा जो है उनको क्रेडिबिलिटी मिल रही है। अब ये कन्विंस कैसे किया है? अमित शाह के बारे में मोदी को कहा गया, हमारी जो रिपोर्टर वहाँ पे हैं दिल्ली में, उनकी रिपोर्ट है और ये कल छप रही है, ये पढ़ लेंगे इंटरनेट पे भी जाके, कि अमित शाह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बीजेपी में सीनियर मोस्ट हैं, सारा कुछ है। अच्छा, मुझे वो अब आगे प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाह रहे हैं, तो इनसे जान छुड़ानी है तो अमित शाह को भी इसी की बलि चढ़ाओ। और बिश्नोई का भी जो ओवर एक्सपोजर हो गया, बिश्नोई को अहमदाबाद जेल में रखा है, जो अमित शाह की होम कंस्टिट्यूंसी है, जो इनके और 15 जेलों से हो गया, अब उसका हेडक्वार्टर है। अभी मुझे बताएं 9 साल से एक बंदा अगर जेल में है तो वो वहाँ से सलमान खान को फायरिंग करवा रहा है, सलमान खान को धमकियाँ दे रहा है, बिजनेसमैन मर्डर करा रहा है। अगेन सेम ऑन द पैटर्न ऑफ छोटा राजन, जिस तरह वो छोटा राजन ऋतिक रोशन पे फायरिंग कराई, शोबिज के लोगों से एक्सटॉर्शन की, बिजनेसमैन मरवाए। अब वो उसने एक बंदा मरवा भी दिया, सिद्दीक जो था सलमान खान के करीबी। और लॉजिक क्या दे रहे हैं कि जी वो जब बिश्नोई जो था को 5-6 साल का था, तब एक हिरन मारा था शिकार करते हुए सलमान खान ने, और वो हिरन बिश्नोई ट्राइब के लिए बड़ा मुकद्दस है। तो इतना एक गयूर ट्राइब था जिसको एक बच्चे को जवान करके उससे बदला लेने के लिए लगा, और पहले उसने सिद्धू मूसेवाले को मारा गोल्डी के साथ मिलके, जो कि खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी, जिसके ऊपर लेबल लगाया जा रहा था उसके रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स की वजह से, और उल्टा इसको बिश्नोई को और इनको खालिस्तानी कह दिया। उसके बाद 2017 में भेजा गया था, बाय द वे इसके ऊपर हमारी एक अलहदा रिपोर्ट आ रही है कि किस तरह स्टूडेंट वीज़ाज़ पे रा और IB वाले दूसरे मुल्कों में अपने गैंगस्टर्स को भेजते हैं, बहुत से मुल्कों का। अभी फाइव आइज़ ने भी इनके ऊपर जो है कंसर्न शो किया है। तो ये दे कैन नॉट गेट अवे विद इट। ये इस तरह समझते हैं कि इनके चूँकि बहुत सारे चैनल्स हैं तो उस पर
बहुत सारा झूठ बोलने से ना बहुत सारा झूठ मिलकर सच तो नहीं बन जाता। और इंडिया तो अब इनको समझ लेना चाहिए, पूरी दुनिया पहचान चुकी है इनकी। तो बिश्नोई गैंग का नेक्सस भी इन्होंने खुद ही दिया और अब मान रहे हैं कि हमने गोल्डी का हमने बताया था, बिश्नोई का हमने बताया था। तो भाई तुमने बताया था तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगते तुमने। आई मीन आई एम फेल टू अंडरस्टैंड, जब खुद मान रहे हैं कि जॉइंट एसेट होते हैं ये सारा। बिल्कुल अगर आप हिस्ट्री देख लें बिश्नोई की और छोटा राजन की, दे आर गोइंग ऑन द सेम पैटर्न। और गोल्डी भी इनका एक एसेट था। और निखिल गुप्ता जो है बेसिकली वो रा का जो वहाँ पे ईस्टर्न यूरोप को देख रहा था और वो भी इसमें अब आ चुका है। सही सही। अब जैसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और जो भारत जो रोहित का कहना ये है कि भारत पर एलिगेशंस है, एक्यूज किया जा रहा है। अब रोहित, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम दिफाई ताउन के हवाले से बात करें, दिफाई माहिदों के हवाले से बात करें, तो हिंदुस्तान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड और सोसा जैसे जो है वो माहिदे कर रहा है। फिर इन्हीं से रिसोर्सेज लेके इन्हीं ममालिक में दहशतगर्दी के लिए भी ये जो एसेट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू ये एक्यूज है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि रूस जाता है तो वहाँ पे अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है। फिर यूक्रेन जाता है तो वहाँ पे हथियारों का सौदा करता है, वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहाता है। और ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब आपको क्या लग रहा है, ईरान के साथ भी दोस्ती की जो है वो दावे कर रहा है और इसके साथ इसराइल के साथ भी दोस्ती के दावे कर रहा है, तो क्या रूस और अमेरिका मान लें भारत की इस दोगली पॉलिसी को, या आप इसको दोगली पॉलिसी नहीं समझते? इट्स लाइक it's as it is and you want it to just justify it or not? अच्छा, दोहरी पॉलिसी, इस पे भी बात करेंगे। ये बाबर साहब से चीज पूछ सकता हूँ? बाबर साहब, शार्म शेख किस साल हुआ था एग्रीमेंट जिसको आपने मेंशन किया? I don't encourage that कि आप लोग डायरेक्ट हो एक दूसरे से, बहुत पीसफुल वे में डिस्कशन आगे जा रही है। I just want you to answer my question because I am the host. मैम तो होस्ट, लेकिन इन्होंने शार्म शेख ने ये बोला कि शार्म शेख में इंडिया ने मान लिया कि इंडिया बलूचिस्तान में शामिल है। इन्हें यह नहीं पता होगा। मेरे सामने एग्रीमेंट खुला है, मेरे सामने एग्रीमेंट खुला है। इफ यू वांट मैं एग्रीमेंट दिखा सकता हूँ, अगर आपके एडिटर्स आप अलाउ करें तो मैं उनको दे देता हूँ ये एग्रीमेंट, ठीक है? वो एग्रीमेंट किस साल में हुआ था? जॉइंट स्टेटमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, दोनों का यहाँ पे। अगर ये दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नीचे एक बटन है, उससे दिखा सकते हैं आप। मैंने शेयर कर दिया। आप शेयर करिए और प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बाबर साहब से नहीं, मेरा सवाल ये है किस साल में हुआ था और उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर। इट वाज 2010-11। अच्छा, इसमें कहीं ये लिखा है, ये रहा आपके सामने, बलूचिस्तान से भी एक जगह मेंशन्ड है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी mentioned that Pakistan has some information on threats in Balochistan and other areas. कहीं लिखा है कि India is important terrorism? मैं भी आपको लिंक भेज देता हूं। मैं तो इस वक्त इंटरनेट पे नहीं बैठा, मैं स्टूडियो में बैठा हूं। we'll share the documents, हम जब इसको ऑनर करेंगे। आपकी तो कांग्रेस ने इतनी वो इसके ऊपर आपकी पॉलिटिकल अपोजिशन ने इतना शोर उठाया था कि क्यों मान के आ गया। सुनिए प्राइम मिनिस्टर, सुनिए बाबर साहब, आपके जब झूठ पकड़े जाते तो आप झूठ नहीं पकड़ा जाता। You want to be directed with बाबर साहब? नहीं लिखा है, झूठ बोलना शुरू हो जाता। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जाकर देखो शर्म शेख में तुम्हारी अपोजिशन ने क्या कहा है। क्यों मान के आ गए? मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हूं, मैं भी तुम्हें देता, मेरी खबर छपी हुई है, उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ओके, लेट्स कट इट हियर। रोहित, आंसर टू माय क्वेश्चन। रोहित, आंसर टू माय क्वेश्चन। मीनवाइल बाबर साहब अपनी उस खबर का आप भी अपना शेयर कर दीजिएगा, लिंक बाबर साहब भी कर देंगे। रोहित, कम टू माय क्वेश्चन कि अगर हम बात करें भारत की वफादारी के हवाले से, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो जिस तरह के दिफाई मुआहदे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे वो क्वाड हो चाहे सोसा हो, इसके साथ साथ यूक्रेन के पास भी जा रहा है तो हथियारों का सौदा और अपनी वफादारी का सबूत दे रहा है। इसी तरह रूस के साथ भी, फिर इसराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी। किसके साथ सिंसियर है, किधर जो है वो हम देख रहे हैं कि खड़ा है भारत? यार मैम, मुझे जवाब तो देने दीजिए ना। जी, मैं आपके लिए सवाल रिपीट कर रही थी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना चाहिए था इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से। दोनों की तरफ से कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि हमारी इजराइल से भी अच्छी दोस्ती और ईरान से सवाल नहीं होना चाहिए। एक सहाफी सिर्फ अपनी सरजमीन के हवाले से सवाल कर सकता है। मैं यहाँ पे बैठ के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को नहीं क्या कवर कर रही, क्या यहाँ पे बैठ के हम और चीज़ों को कवर नहीं कर रहे? आप इंडिया में बैठ के क्या कनाडा के रिलेशंस के हवाले से बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के हवाले से नहीं कर रहे? ये तो सवाल है। ये सहाफी है, हर इंसान का राइट है कि वो जानना चाहता है, और सहाफी का भी है। जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? एक चीज समझिए, इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है, हम दोनों से अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। दोनों both of them I'm happy with it. Okay, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Being a journalist, I want to know where India is standing right now.
मैडम आंसर तो कंप्लीट होने दीजिए जी, ना, please. आप तो बीच में टोक देती। जी प्लीज। अगर यूक्रेन और रशिया दोनों से हमारे अच्छे रिलेशन है और इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, हमारा अपने रिलेशन है, हम सबसे रिलेशन अच्छे रखते हैं, हम बोल चुके हैं, और दोनों के दोनों हमें बड़े अच्छी तरह से रिसीव करते हैं, दोनों के दोनों हमें बड़ा अच्छा दोस्त बताते हैं। लेकिन आपने तो कहा है कि दोनों ममालिक जो है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, आप एलिगेशन ही लगा रहे हैं। एलिगेशन लगा रहे हैं, तो एलिगेशन तो आप पाकिस्तान ने 50 पे लगाए हैं, पाकिस्तान पे 50 नहीं लगाए, तो क्या वो पाकिस्तान पे चाइना लगा चुका है? क्या हमारे कंट्री में टेररिज्म भेज रहा हूँ? रिकॉर्ड पे दे दूं, रिकॉर्ड दिखा दूं कहाँ पे? मुशर्रफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बोला था कि चाइना हमें एक्यूज करता है टेररिज्म के लिए। तो ये आपके तो बड़े देख अच्छे लीजिए, दोस्त अगर थे, कैमरा दोस्ती हम दिखा उनसे- सकता है तो मनमोहन सिंह बलूचिस्तान ब्लंडर, और ये इंडिया टुडे की अरे खबर वो है। आर्टिकल गिलानी मुझे आर्टिकल मत एलिगेशंस दिखाइए, मैंने आपको रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया टुडे की मैंने खबर आपको है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट गिलानी's दिखाया। मैंने allegations मैंने आपको regarding गवर्नमेंट India's का role डॉक्यूमेंट दिखाया Balochistan है। were legitimated by statements jointly issued by him and Prime Minister Manmohan Singh आर्टिकल on the sidelines of आर्टिकल NAM दिखाइए, summit in गवर्नमेंट का Egypt। स्टेटमेंट ये दिखाया है, मेरी न्यूज नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट न्यूज है, स्टेटमेंट इसकी दिखाया डेट है है। बॉस। हाँ जी, मैंने गवर्नमेंट का स्टेटमेट दिखाया है, आप मुझे आर्टिकल दिखा रहे हैं। आर्टिकल तो कोई नहीं लिख सकता है, और आर्टिकल What else should I show you? That's मैंने your हमारी media. गवर्नमेंट को मैं दिखाया क्यों है। मानूं? Why should I believe your government? मैं मैंने- तो वो कहूंगा जो आपका इंडिपेंडेंट मीडिया कह रहा है, साइन जो तो- आपकी अपोजिशन पार्टीज साइन- कह रही हैं, जो अखबार साइन तो जो गवर्नमेंट वर्ल्ड ने मीडिया किए में हैं, छपी है चीजें। साइन तो Why आपकी should I गवर्नमेंट ने go किया, by the हमारी press गवर्नमेंट ने release किया। of your अरे government? यार, Why should I अरे go by दोस्ती the की press तो- release of official statement of your government? I will show you what your तो फिर media, किसकी- what नहीं, international नहीं, media has been नहीं, saying. आप- You challenge me and अरे you आप- called me a liar. You should be Yes, you ashamed are of right. your lies now. नहीं, अगर झूठ अगर- तुम अगर- बोल रहे हो, अगर कटहरे में तुम अगर हो, गवर्नमेंट दुनिया साइन तुम पे इल्जाम लगा रही है, कत्ल के इल्जाम तुम You are पे, right, extortion yes, के you are इल्जाम तुम right. पे, आप और इतनी आके देर से हमें चुप दिखाने कर की रहे हैं कोशिश बैठ कर रहे हो यार। खुदा का खौफ करो, आप कोई इतनी देर से जुदाई चुप की कर हद रहे होती है, बैठिए। कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, कोई शर्म करो यार, कोई शर्म गैरत करो। तो आप हैं, ये तुम्हारे बेशर्म आप सामने हैं, फूट खोल के बेगैरत मैंने आप तुम्हें हैं, दिखा एक दी नंबर तुम्हारी के खबर। बेगैरत हैं, अरे यहाँ मेरे पे पास यहाँ पब्लिक कोई में बैठ के वो तो नहीं झूठ बोल रहे हैं आप। वाह भाई वाह, एक शर्मा नंबर यार, की तू तो बेगैरत बड़ा है। ही बेहुदा निकला। मैं तो समझा अरे था तू कोई बेहुदा है, रिसर्च जर्नलिस्ट अबे बैठा होगा बेगम, मेरे तू साथ, बेहुदा है, लेकिन तू ये तो बेहुदा एक है। प्रेस रिलीज लेके तू बेहुदा गवर्नमेंट ऑफ है। इंडिया का स्पोक्समैन एक बैठा ओके था ओके, यहाँ पे। लेट्स कट इट हियर। रोहित, आप इस चीज बेहुदा के हवाले से निकला। बात करें। अपनी दैट्स व्हाई language आई वाज की रिक्वेस्टिंग नाम यू रखा वो टू इतना अच्छा स्टे द क्रिकेटर है, रोहित पॉइंट। शर्मा उसके नाम पे नाम है, और हरकतें नहीं। देखो यार। चलिए, आपने बैठ पे बैलेंस धूल पे कर धूल। दिया अब रोहित। मैं अरे, तभी आपसे ये जानना अरे, चाह अरे, रही इस- थी, व्हाट्स द बेहुदा तो ये है, ये बेहुदा तो ये आदमी है 2 कौड़ी का, ये बताएगा मुझे। तो नाक पे आ गया। अच्छा अभी चलिए भी भूल गया रोहित, क्या? रोहित, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। अगर आप इसी का इंडिया यही टुडे की सवाल खबर देना है, चाहते ये। हैं इंडिया टुडे के हवाले से, गवर्नमेंट की जो भी प्रेस रिलीज है, एक मिनट, सब हमारी एक स्क्रीन मिनट। पे साथ साथ मैम, नजर आ मैम, रही हैं। आप मुझे ये बताएं रोहित, रोहित आई एम आपने कमिंग टू द पॉइंट यार। बोलिए जी बोलिए। रोहित, मैंने सिर्फ आपसे जो है अमेरिका और कनाडा के हवाले से बात नहीं की, रूस के हवाले से भी बात की, यूक्रेन के हवाले से भी बात की, आपसे इसराइल और ईरान के हवाले से भी जानना चाहा, लेकिन आपने उसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम के स्टार्ट में ना, आपने मैंने कहा कि एलिगेशंस सच जवाब लगाई जा नहीं दिया रही मैंने। हैं भारत के ऊपर, अमेरिका की जानिब से, भारत के ऊपर कनाडा की जानिब से। क्या भारत, क्योंकि भारत जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़त्म करके, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर सकता है अगर कोई उसके ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस लगाए, या वुड यू सी दैट कि भारत सर्वाइव कर पाएगा इन ममालिक की सपोर्ट के बगैर? मैडम ने वापस जाऊंगा, आपको मैंने आंसर दिया है इसका, आप शायद आपने सुना नहीं ठीक से। मैं पहली चीज तो मैं बताऊंगा कि अगर एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमें गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज ही देखनी पड़ेगी। Okay, और got government की it. press I release में totally बोलेगा, get your just a answer. minute. I totally get what's Yeah. your point in. ना, just a minute. ना, just a minute यार। आर्टिकल जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं अपनी मर्जी से ये भी लिख सकता हूँ कि पाकिस्तान में लोग अपनी बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, मुझे लिखने की कोई रोक है क्या? लेकिन जब गवर्नमेंट लिख रही है, गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट से किया, तो मैंने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट दिखाया ऑन है, ठीक है? Okay, मैं कुछ okay, भी लिख let's सकता हूँ, come to the आर्टिकल कोई point. भी लिख सकता We है, get no, your no, answer. why We get coming- your answer. yes, We'll coming share to the the press point, release of coming India. to the We'll point. share the press release of Pakistan on our screen as well. Lekin let's come to the question which I am asking you. मैडम आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। नाउ कमिंग टू द मैडम, दूसरी बात ये कि अगर वो हमें प्रूफ दे दे तो हम मान जाएंगे ना। हम तो 1 साल से प्रूफ मान रहे हैं कि यार कनाडा प्रूफ तो शेयर करो, उन्होंने अब तक हमें प्रूफ नहीं दिखाया। एक चीज क्या मानी जा सकती है कि बिना प्रूफ के पाकिस्तान की कोर्ट में, इतनी सारी कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, सब पे जस्टिस होता है, क्या बिना प्रूफ के किसी को सजा हो गई है? ये उसके ऊपर केस भी चलाया गया बिना प्रूफ के, तो ये बिना प्रूफ के कैसे हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनकी बात मान लें?
आप हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर आरोप लगा रहे हो बिना प्रूफ के। Okay, अरे proof तो okay. दे दो, हमारे डिप्लोमेट पे आरोप लगा, प्रूफ तो। ओके बिना प्रूफ के प्लीज मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बिकॉज आई हैव टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड द टाइम इज रनिंग आउट। रोहित ठीक है, आपका आंसर वी टोटली गेट इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जिस तरह आपने कहा बिना प्रूफ के एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, कैन इंडिया सर्वाइव विदाउट कैन इंडिया सर्वाइव विदाउट यूएस, विदाउट कनाडा, विदाउट सच बिग पावर्स? अगर आपको ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात खत्म करने पड़े because of such kind of allegations or because of other reasons, they are thinking that India is not a suitable state, they are promoting terrorism in their state, so can India survive or not? अरे मैम, ये कंट्रीज खुदा है क्या? ये कंट्रीज हमारे खिलाफ काम, 1971 में अमेरिका हमारे खिलाफ 7th फ्लीट भेज रहा था, तो हमने सर्वाइव नहीं किया क्या? क्या ये कनाडा है, ये तो 30 साल से हमारे खिलाफ है, क्या हम सर्वाइव नहीं कर रहे क्या? यानी कि आपको लगता है कि अभी भारत ताल्लुकात खत्म कर सकते हैं अमेरिका के साथ भी, कनाडा के साथ भी? मैडम, ऐसा ताल्लुकात तो किसी कंट्री के नहीं खत्म होते, सच बात तो ये, इस बात को दिमाग में रखिए। हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेड जरूर हो गए, दोनों कंट्रीज में हाई कमिश्नर्स नहीं है, अमेरिका सॉरी कनाडा और इंडिया दोनों साइड, दोनों के हाई कमिश्नर्स गायब हो चुके। हाँ, अमेरिका में ऐसा भी हुआ है कि अमेरिका में इन्वेस्टेड नहीं थे यहाँ पे कई सारे, लेकिन क्या ये कंट्रीज इंडिया के खिलाफ जाने की पोजीशन में हैं? ये एक तरफ तो आरोप लगा है, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने इस आदमी को मरवाने की कोशिश की, इसको मरवाने की कोशिश की, तो आप हमें प्रेडेटर ड्रोन क्यों दे रहे हो भाई? अगर हम आपके कंट्री में लोगों को मरवा रहे हो तो प्रेडेटर ड्रोन आप दे रहे हो हमें, आप सर्वेलेंस रडार्स हमें दे रहे हो, आप हमें इंजन्स दे रहे हो इसके लिए तेजस के लिए, ये सब क्यों दे रहे हो यार आप हमें? तो कोई तो रिलेशन होगा ना। सही, ये सोचने वाली बात है, राइट? मतलब है दुकानदार से चीज़ें भी इस शर्त पे खरीदनी है कि तेरे बंदे मारेंगे भाई, तू बेचता जा हमें चीज़ें, पर बंदे हम तेरे मारेंगे, ये दुकानदार से नहीं। और विदाउट एलिगेशन, विदाउट प्रूफ, क्या वो है, अब दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन। सो व्हाट डू यू सजेस्ट मखदूम जो साहब ये अब तक पाकिस्तान के ऊपर विदाउट प्रूफ हर चीज़ करते आ रहे हैं ना, और इन्होंने समझा था कि अब ये हो जाएगा, इसी तरह अब इनको ये लग रहा है कि वो भी विदाउट प्रूफ, उनके पास सारे प्रूफ तैयार हैं, आप लोग तो आज तक नहीं कोई प्रूफ दे सके। लेकिन मखदूम साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो खित्ते में अमन है। अब आपको क्या लगता है कि भारत और कनाडा नहीं, खित्ते में अमन जब तक ये इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, जब तक ये डिप्लोमेटिक मिशंस को फॉर इंटेलिजेंस पर्पसेस एंड अदर इलेजिटिमेट पर्पसेस यूज़ करते रहेंगे, जब तक जो फॉरेन पॉलिसी पे डोमिनेट अजीत डोभाल करेगा, और जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कि आपका जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी पॉलिसी ऊपर आएगी। एक पुलिस वाला जब एक मुल्क की, वो इज़ एन IPS फॉर्मर IPS ऑफिसर डोभाल, अगर एक पुलिस वाले की मेंटालिटी के साथ आप अपनी फॉरेन रिलेशन चलाएंगे तो खित्ते में क्या पूरी दुनिया में आप अमन को फिर सोचते ही रहेंगे। इंडिया के हवाले से आपको थोड़ा रिवाइव करना चाहिए, आपने 2 टाइम बनाया, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। इंडियन कोर्ट ने समन किया हुआ था अभी डोभाल को, वो नरेंद्र मोदी के साथ UN मीटिंग में नहीं अमेरिका गया, अमेरिकन कोर्ट ने समन किया हुआ था पन्नू की अपील के ऊपर। वाई ही डिड नॉट गो? अगर इतनी इनके पास वो क्लैरिटी थी कि हम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, और उसकी बजाय उन्होंने वो दी। तो मकसद ये है कि आप एज लॉन्ग एज यू विल ट्राई टू रन योर फॉरेन पॉलिसी विद अ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस परस्पेक्टिव, you will not be able to achieve the diplomatic goals and peace and tranquility. So मखदूम साहब, एट द एंड आपसे मैं ये being a journalist, being a senior journalist, how do you see it कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए अमेरिका की, कनाडा की, अपने सिटीजन्स को, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो सिटीजन्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है ना। क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और करंट सिचुएशन को मद्देनजर है? बात ये, उनकी पॉलिसीज तो बड़ी ठीक है। अब इनका मसला ये है कि एक तरफ जो है ना, ये कहते हैं जी हमने, इनका मिनिस्टर भी आके स्टेटमेंट दे देता है कि हमने पाकिस्तान में 20 लोग मार दिए, जाके हमने मर्सनरीज से मरवा दिए, जिस तरह भी किया, अननोन मैन ने, अननोन गन। अच्छा, पाकिस्तान में जब आप 20 लोग मारने की आप कंफर्मेशन दे रहे हैं दुनिया को, तो वहाँ जब आपके ऊपर आएगा कि आपने यहाँ भी 1 मारा या 4 मारे या 6 मारे, तो वो फिर नहीं मानेंगे कि मतलब आपकी तो ये स्टेट पॉलिसी, आपके मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इफ़ दिस इज़ योर स्टेट पॉलिसी दैट आपने दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को मरवाना है या मारना है, उनके सिटीज़न को उनके घरों में, तो उससे आप कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में तो हमने मारा है, लेकिन नहीं अमेरिका में हम नहीं मारते, कनाडा में हम नहीं मारते, पाकिस्तान में मारते हैं हम, नेपाल में मारते हैं हम, इधर मारते हैं हम, उधर। ओ भाई, दिस प्रूव्स दैट इट इज़ योर स्टेट पॉलिसी। एग्जैक्टली, दिस इज़ योर स्टैंडर्ड पोजीशन। आपके
जो होम अफेयर के मिनिस्टर हैं, आपके जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर, वो सारे ये बयान देते फिर रहे हैं, आपका मीडिया ये कहता फिर रहा है। आप इसको पेट्रियोटिक डॉन पहले उसको कहते थे, छोटा राजन को, जिसको अभी परसों उन्होंने जमानत भी दे दी है, और अब इसको आप बिश्नोई को हिंदू डॉन कह रहे हैं। तो आई मीन आप एक चीज़ कंफर्म करेंगे कि मैंने ये गलत किया, लेकिन मैंने ये गलत ईस्ट में किया, वेस्ट में नहीं मैं गलत करता। भाई जब आप गलत करते हैं, जब आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर कोई शक नहीं पीछे रह जाता कि आप गलत नहीं करते। सही सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। और एट द एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि खित्ते में हम यही उम्मीद करते हैं कि पुरअमन तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनकी दहशतगर्दी से, उनकी प्रॉक्सी से बच सकें। बहुत शुक्रिया मखदूम बाबर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। रोहित, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग।